हेलो एवरीवन, मैं सरस्वती। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश वर्कशीट लेके आई हूँ बच्चों के लिए, जूनियर नर्सरी के बच्चों के लिए। कल मैं पहले मैथ्स का बनाकर लाई थी, आज ये इंग्लिश का है। अगर बच्चों को इससे कुछ भी, इस प्रैक्टिस सेट से कुछ भी फ़ायदा हो, कुछ भी लर्न करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, शेयर करें। आज मेरा जो ये वर्कशीट है इंग्लिश का, इसमें सबसे पहले तो मैं आज सिखाऊंगी सलेंटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल को हम स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल इसको स्लिपिंग बोलते हैं, स्लिपिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ओके। और स्लैंटिंग लाइन, चाहे वो इस तरह से हो या इस तरह से हो, इसे स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं, ओके। तो इस पे बेस्ड है सारा आज अल्फ़ाबेट। पहला जूनियर केजी का जो भी अल्फ़ाबेट है वो मैं डायरेक्ट ABCD से नहीं शुरू कर रही हूँ, कहीं से भी मैं वर्ड ले रही हूँ और उसके बाद वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। तो देखो प्लीज़, इसे बच्चों से इस सेट को प्रैक्टिस करवाना, उनका नॉलेज बढ़ेगा। एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी है ये, तो ये प्लीज़ करवाना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले से राइट द लेटर L फॉर व्हाट? L फॉर लैम्प, L फॉर लॉलीपॉप। तो इसे पहले आप ये लिखो। 3 लाइंस की कॉपी अगर हो तो वो अच्छा है, बट मेरे पास अभी नहीं है वो 3 लाइंस के अवेलेबल, ज़्यादा नहीं है। बच्चों के लिए है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है वर्कशीट, एक्स्ट्रा बुक नहीं है, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं है, तो मैं इसी में करवा रही हूँ। तो आप 3 लाइंस का कॉपी हो तो ठीक है, अदरवाइज़ ये वाला तो हमारा चलेगा ही। तो L देखो, ये स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्लीपिंग लाइन। L फॉर लैम्प, स्टैंडिंग, स्लीपिंग। देन ये हमारा L फॉर लैम्प, L फॉर लॉलीपॉप, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। 10 टाइम्स इसे बच्चों से लिखवाइए बोल बोल कर। से एंड राइट द लेटर T। नेक्स्ट हमारा है T फॉर टाइगर, T फॉर ट्री। टी का ये स्टैंडिंग लाइन, फिर ये ऊपर में स्लीपिंग लाइन। टी फॉर ट्री, T फॉर टाइगर, T फॉर टॉप। तो से एंड राइट द लेटर T 10 टाइम्स, ओके। अब हमारा ये आता है, हमारा अब है से एंड राइट द लेटर I फॉर आइसक्रीम। स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, नीचे ऊपर स्लीपिंग लाइन, I फॉर आइसक्रीम। से एंड राइट द लेटर F। सभी को 10 टाइम्स लिखवाइए बोल बोल के। F एंड E। F स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन F। E स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश। से एंड राइट द लेटर L फॉर लायन। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। L फॉर लायन, T स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, I स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इसे भी बच्चों से बोल बोल कर लिखवाइए, आप जितना चाहो। 10 टाइम्स काफ़ी है बच्चों के लिए। फिलहाल आप 10 टाइम्स ये लिखवाइए, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स बच्चों के लिए काफ़ी है। N फॉर नोज कैसे लिखेंगे? N फॉर स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, यहाँ से हमारा स्लांटिंग लाइन शुरू हो रहा है, स्लांटिंग लाइन, देन फिर स्टैंडिंग लाइन। N फॉर नोज, स्लांटिंग लाइन। ये अभी बच्चे वर्ड नहीं सीखेंगे, बस मैंने ऐसे ही लिखा है ये। N फॉर नोज 10 टाइम्स, N फॉर नोज 10 टाइम्स, N फॉर नोज, ओके। फिर हमारा है X फॉर एक्समस ट्री, स्लांटिंग लाइन, एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ से स्लांटिंग लाइन। X फॉर एक्समस ट्री, इसे भी 10 टाइम्स करवाना है, ओके। 10 टाइम्स। 3 लाइन वाली कॉपी हो तो अच्छा है, बट चलेगा ये।
Y फॉर येलो, Y पहले देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, Y स्लांटिंग लाइन बीच में स्टैंडिंग लाइन, Y फॉर येलो। येलो देखो, ये येलो कलर का क्या है, ट्राइंगल है, आप फिलअप करो येलो कलर, येलो येलो, ये रहा हमारा येलो। K फॉर काइट, स्टैंडिंग लाइन स्लांटिंग लाइन, K फॉर काइट। इसे भी बार बार बच्चों से लिखवाना है 10 टाइम्स, ओके, बोल बोल के। मैच द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब क्या करना है, जितना भी आपको मैंने अभी इधर करवाया है या जो भी स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन वाला जो भी हो अल्फ़ाबेट, वो आप इस तरफ लिखना है, इस तरफ, उसको फिर उसी को जिगजैग जहाँ जैसे भी हो इधर उधर जिगजैग करके जहाँ से भी देना हो वो इस तरफ लिखना। देन ये वर्ड, ये है मैचिंग का, मैच करवाओ। एल फॉर, एल कहाँ जा रहा है हमारा, ये रहा एल, ओके। फिर एम, एम कहाँ है, ये है एम। फिर टी, टी इज हियर। एच, एच इज हियर। एफ इज देयर। एन यहाँ है, के यहाँ है, ई यहाँ, आई यहाँ, एक्स एंड जेड। तो ये बच्चों से मैच करवाना है। बस बच्चों को अपना समझाना है, उसे गाइडलाइन देना है, बताना है, बच्चे को खुद से ये करने देना है। आप ऐसा वर्कशीट तैयार करके उसको घर में दो, किसी भी पेपर में, वो खुद से करेंगे। एच फॉर, यहाँ सर्किल द करेक्ट लेटर है, तो एच यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ उसमें से एच सर्किल करना है। करेक्ट लेटर कौन सा है, एच। दिस वन इज एल, दिस वन इज एच, ओके। तो एच सर्किल करो। आई नहीं, आई नहीं है, ये तो एच है। नेक्स्ट वन एफ को सर्किल करो। ए नहीं, जे नहीं। फिर एल कहाँ है, ये आई है, ये आई, अरे ये रहा एल को सर्किल करना है। एन को सर्किल करना है। जेड को सर्किल करना है। के को सर्किल, अरे ये तो फैन है, फैन का पहला लेटर। एफ को सर्किल करना है। एफ को सर्किल करना है। मैंगो का पहला लेटर एम, दिस वन इज एम। ए ना, ए को नहीं करना, एम, ए नहीं चलेगा। वाई ना, वाई भी नहीं होता। आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई, इसको सर्किल करना है, फिर इसको सर्किल करना है। हैन, एच फॉर हैन, एच कहाँ है, ये रहा, इसको सर्किल, ये सी को नहीं करना है। से एंड राइट द लेटर जेड फॉर जिप। पहले स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। कितना इजी है लिखना, स्लीपिंग, स्लांटिंग, स्लीपिंग। जेड फॉर जेब्रा 10 टाइम्स। फिर लुक एंड राइट, जैसे ये लिखा हुआ है एन, आप इस एन, एक्स, वाई, के, जेड, ए, आपको बच्चों को इंगेज रख लें, जितना टाइम्स हो 10 टाइम्स हो 10 टाइम्स उसमें लिखवाइए। यहाँ मैंने 2 टाइम्स बस यहाँ दिया है, लेकिन आप यहाँ 5 टाइम्स 10 टाइम्स लंबा करके उसको वर्कशीट तैयार कर सकते हो। से एंड राइट द लेटर ए कैसा है ये, ए स्लांटिंग, बीच में स्लिपिंग। ए फॉर एप्पल 10 टाइम्स, सभी को 10 टाइम्स। एम फॉर मैंगो, एम, ये रहा एम, स्टैंडिंग, स्लांटिंग, स्टैंडिंग, ओके। मैंगो, वी फॉर वास, स्लांटिंग, वी फॉर वास। एफ फॉर फिश, स्टैंडिंग,
स्लीपिंग स्लीपिंग। F फॉर फिश, फिश। सभी को 10 टाइम्स लिखवाना है बोल के। अब मैच करना है, इस तरफ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और इस तरफ फिगर दिए गए हुए हैं। तो W फॉर क्या होता है? W फॉर वॉच होता है। W फॉर वॉच कहाँ है? वॉच, वॉच। बच्चों को बताना, अभी उनको नहीं पता है W फॉर क्या होता है। धीरे धीरे उनका आएगा, ये बताना है धीरे धीरे उनको। K फॉर, वो फिगर देख के पहचानेंगे। W फॉर वॉच, K फॉर काइट, A फॉर एप्पल, N फॉर नोज, P फॉर पास, Z फॉर जिप, जिप, T फॉर टमेटो, H फॉर H कहाँ है? हाउस, F फैन, C केक। तो हमारा ये आज का एक्टिविटी प्रैक्टिस सेट ये है जो बच्चों से घर में करवाना है। बहुत ही यूज़फुल प्रैक्टिस सेट है। चलो अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी है हमारा ये वाला। आज हम इसको क्या से कंप्लीट करेंगे? ये एक होम बनाया है मैंने पेंसिल से। अब इसको हमें क्या करना है? क्ले एक्टिविटी। दिस वन इज क्ले एक्टिविटी। हम लोग क्ले से इस घर को कंप्लीट करेंगे। बच्चों को बहुत मज़ा आएगा ये क्ले होम बनाने में। अगर आपके पास घर में क्ले है तो आप इस तरह से बच्चों के लिए घर तैयार कर सकते हैं। उनका हाथ का प्रैक्टिस बढ़ेगा। हाथ में जितना वो क्ले हाथ में रोल करेंगे ना, वो उनका उतना ज़्यादा एक्टिविटी अच्छा होगा। एक्टिविटी हाथ के लिए एक्सरसाइज भी ये अच्छा होता है। रोलिंग करने से, देखो इस तरह से रोल करेंगे, ये रोल करने से भी उनका एक्टिविटी ये है। देखो देखो देखो, इस तरह से। अरे ये तो टूट गया। ठीक है, इसको हमने यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। इसको भी थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ओके, चलो चलो इस तरह से यहाँ पे दो। बच्चे करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा ये एक्टिविटी। ये रहा, ये रहा। इसमें हाथ में रोल कर करके बस यहाँ पे इस तरह से रोल करना है। आपके पास अगर रोलर है तो रोलर से, अदरवाइज इससे भी। हाथ से ज़्यादा अच्छा होता है, रोलर से नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता कोई उससे फ़ायदा। इस तरह से मेरे बच्चे दिन भर करते रहते हैं कुछ ना कुछ इस तरह से। ये रहा सिंपल सा हमारा स्वीट होम बन रहा है। होम स्वीट होम। ये रहा, ये बना हमारा ये चिमनी। चिमनी, ये है हमारा चिमनी। इसको थोड़ा सा हटा ही देते हैं। ये हमारा चिमनी बन गया। ओके, ये बहुत सिंपल सा है क्ले एक्टिविटी, बहुत सिंपल। H फॉर होम, H फॉर हाउस। ये हमारा हाउस।
होम बन गया। फॉर होम। हाँ ये रहा, ये बन गया हमारा खिड़की। खिड़की, ये है खिड़की। खिड़की बन गया खिड़की। अब ये है डोर, हमारा दरवाजा। ये रहा दरवाजा। देखो हमारा दरवाजा। आप इसे सीधा सा लंबा सा, बहुत लंबा सा बनाकर भी यहाँ पे इसको जॉइंट कर सकते। ये टूट गया। ये रहा हमें, अरे हमारा इस साइड का तो वॉल रह गया। हम पहले खिड़की दरवाज़ा ही बनाने लग गए, कोई बात नहीं। ये भी हो गया। ओके, अब वो उसको भी कंप्लीट कर ही लिया जाए। हमारा ये भी वॉल रेडी है। ओके, देखो अब ये क्या बन गया हमारा, सिंपल सा होम, स्वीट होम। चलो आप भी ट्राई करो। आप इसमें जितना अच्छे से बनाओगे वो और अच्छे से बनेगा। इसमें और भी आप क्रिएटिवनेस अपना दिखा सकते हो। ये तो बहुत सिंपल सा है क्ले एक्टिविटी। थैंक यू।